मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। ये वीडियो इन लोगों के लिए है जो रात की तन्हाइयाँ छत तले दुआओं में भीगते हैं, जिनके हाथ आसमान की तरफ उठते हैं मगर जवाब खामोशी में दफन हो जाता है, जो हर बार सजदे में आंखें भेजते हैं मगर दिल को वो सुकून नहीं मिलता जो अपने दुखों को लफ्ज़ों में नहीं आहों में बयान करते हैं, और जिनकी दुआएं अब सिर्फ आंसुओं की ज़बान बोलती हैं। कभी तुमने फूलों से गिरने वाली शबनमी बूंदों को देखा है, जैसे चुप चुप होकर वो भी दुआ करती हैं। बादल जब खामोशी से बरसने लगें तो उनमें भी दिल की बेआवाज़ पुकार छिपी होती है। अगर तुम्हारा भी दिल जिंदगी से थक चुका है और तुम ये सोचते हो कि अल्लाह सुन क्यों नहीं रहा, तो रुक जाओ, आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। कभी कभी दुआ फौरन कबूल नहीं होती, मगर उसके कबूल होने की निशानियां खामोशी से जाहिर होने लगती हैं। वो निशानियां जो दिल को सहारा देती हैं, जो सब्र को इत्मीनान में बदल देती हैं, जो आंखों के आंसुओं को एक मुस्कुराहट में छिपा देती हैं। तुम बस दुआ करते रहे, अल्लाह ने सुना भी, कबूल भी की, मगर उसने तुम्हें पहले ये निशानियां दिखाईं। आज की वीडियो में हम तुम्हें उन्हीं निशानियों के बारे में बताएंगे, मगर याद रखना, कभी कभी हदायत मुकम्मल खामोशी में भी मिलती है। तो आखिरी सांस तक ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि शायद इसी वीडियो में तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। क्या मेरी दुआ कबूल होने लगी है? जवाब वीडियो में है। दुआओं के कबूल होने की पहली निशानी। कभी तुमने रात के पछले पहर में खुद को तन्हा महसूस किया, जब सब कुछ सो चुका होता है मगर तुम जाग रहे होते हो? न किसी इंसान का कंधा साथ होता है, न कोई आवाज़ सुनाई देती है, बस एक टूटा हुआ दिल, आंखों से बहता हुआ सब्र और ज़बान पर एक ही सवाल, या अल्लाह, आखिर कब मेरी फरियाद सुनी जाएगी? तुमने दुआ भी की, गरिया भी किया, अपने गुनाहों का इकरार भी, अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम भी, मगर फिर भी लगता है कुछ बदला नहीं। ऐसा लगता है जैसे दुआएं आसमान तक जा ही नहीं रहीं, या शायद जवाब नहीं दे रहा। मगर नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। अब तुम सुनो, पहली निशानी दुआओं के कबूल होने की सबसे पहली निशानी यह है, एक ऐसा इशारा जो खामोशी से जाहिर होता है मगर दिल वालों के लिए वो सब कुछ कह जाता है। दिल का अचानक नरम हो जाना। जब तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा मिनकसर, नरम, झुका हुआ महसूस होने लगे, जब तुम्हारे दिल में गुनाहों पर पछतावा सच में जागने लगे, जब तुम ये महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो बल्कि कोई तुम्हें चुपचाप सुन रहा है, तो समझ जाओ ये वो लम्हा है जब तुम्हारी दुआओं को कबूल करने के लिए तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। बेशक वही बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। सूरत ज़मर। ये आयत उन दिलों के लिए है जो खौफ से भरे हैं, जो ये सोच चुके हैं कि शायद हमसे नाराज़ हो चुके हैं, लेकिन उस आयत में एक मोहब्बत भरा पुकारा है, या इबादिया, यानी मेरे बंदू। ये अल्फाज ही इस बात का सबूत हैं कि तुमसे अभी भी ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। पहला असर जो दिल पर जाहिर होता है वो यही होता है, दिल में रुजुआ की चमक, नदामत की तड़प। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है कि वो तुम्हारे करीब आ रहे हैं, वो तुम्हें सुनना चाहते हैं। कभी किसी माँ को देखो, जब उसका बच्चा ज़द करके रोए तो माँ थोड़ा इंतज़ार करती है ताकि बच्चा पुकारे, मड़कर उसकी तरफ आए, फिर वो बाहों में लेकर चुप करवाती है। अल्लाह की मोहब्बत उस माँ से भी कई दर्जे बुलंद है। तुम्हारे दिल का नरम होना, गुनाहों पर आंख भर आना, यही वो लम्हा है जब अल्लाह ने तुम्हारे अंदर कबूलियत की रोशनी डाल दी है, यानी तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। अब हमें क्या करना है? पछतावे को नामत समझो, गुनाहों को पहचानो। ये दिल की बीदारी है, रूह का जागना है। अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करो। ये लम्हा है वापस पलटने का। दुआ में मुस्तकिल रहो,
तुम जिस रास्ते पर हो वो अल्लाह की तरफ जाता है। अगर तुम्हारा दिल आज कुछ बदला बदला सा लगे, अगर आंखें खुद ब खुद भीगने लगें, अगर कोई अनदेखा सुकून दिल में उतरने लगे, तो जान लो तुम्हारी दुआ कबूलियत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। और ये पहली निशानी है। दुआ कबूल होने की दूसरी निशानी, तुम दुआ करते रहे बरसों, मगर न दर खुले न रिश्ते बने। कभी रिश्ते बिखरे, कभी रोजगार गया, कभी अपनों ने आंखें फेरें, और तुम हर बार सिर्फ इतना कह सके, या अल्लाह ये सब मेरे साथ ही क्यों। तुमने खुद को बारहा बेवकूफ समझा कि शायद तुम ही गलत मांगते हो, शायद तुम ही काबिल नहीं, या तुमसे राजी नहीं। मगर तुम्हें क्या खबर, वो जो तुम्हारे खिलाफ हो रहा था वही दरअसल तुम्हारी दुआ के हक में लिखा जा रहा था। अब सुनो, दूसरी निशानी क्या है। जब तुम्हें उन चीजों से बचाना शुरू कर दे जिन्हें तुमने मांगा था, यानी जिस रिश्ते के लिए तुमने तड़प कर दुआएं की वो तुमसे दूर हो जाए, जिस नौकरी के लिए रातों को जागे वो हाथ से निकल जाए, जिस ख्वाब के लिए दुआएं किए वो अचानक टूट जाए, तो समझ लो ये इनकार नहीं, ये दुआ का कबूल होना है, मगर उस तरीके से जिसे सिर्फ अल्लाह ताला की हिकमत समझ सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये आयत उन लम्हों के लिए है जब तुम्हारे इर्द-गिर्द की दुनिया बिखरती है, मगर तुम्हारे दुआओं को ऐसी समझ दे रहा होता है जिसे तुम अभी समझ नहीं सकते। दुआ का असर हमेशा आसाइश में नहीं, अक्सर हिफाजत में जाहिर होता है, और हिफाजत का मतलब ये होता है कि तुम्हें उस चीज से हटा देता है जिसके नुकसान को तुम देख ही नहीं सकते थे। एक लड़की ने बरसों एक रिश्ते के लिए दुआ की, हर नमाज हर रोजे में वो नाम मांगा, मगर शादी ऐन वक्त पर टूट गई। वो रोई, टूटी, मगर 2 साल बाद उसे पता चला कि वो शख्स एक जहर था, एक धोखा। तब उसे एहसास हुआ ये दुआ रद्द नहीं हुई थी, ये दुआ बचा ली गई थी। अब हमें क्या करना है, अपने हाल को शिकायत न समझो, शुक्र समझो। तुम्हें महफूज कर रहा है, तुम्हें मुकम्मल कर रहा है। सब्र को बोझ नहीं, सीढ़ी समझो। हर टूटी हुई चीज तुम्हें की बेहतर जानिब ले जा रही है। अपने मकसद पर यकीन रखो, न कि रास्ते पर, क्योंकि अल्लाह ताला का बनाया हुआ रास्ता तुम्हारी दुआ से ज्यादा खूबसूरत होगा। याद रखो, जब तुम देखो कि तुम जिस चीज के पीछे भागते रहे वो बार बार तुमसे दूर हो रही है, जब तुम देखो कि लोग तुमसे कटने लगे हैं, जब तुम देखो कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो रोना नहीं, घबराना नहीं। ये वो लम्हे हैं जब तुम्हारे हक में फैसला ले चुका होता है। ये वो दूसरी निशानी है जब दिल कुछ नहीं कहता मगर हालात चीख चीख कर कहते हैं तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। दुआ कबूल होने की तीसरी निशानी, तुम थक चुके हो ना। हर दरवाजा खटखटाया, हर वसीला आजमाया, रिश्ते, दौलत, इलाज, बातें, सब कुछ, मगर आखिर में सिर्फ खाली हाथ रह गए। और दिल, वो तो अंदर ही अंदर चुपचाप टूटता रहा। अब तुम में वो हिम्मत भी बाकी नहीं कि एक और बार दुआ के लिए हाथ उठा सको। अब लफ्ज खत्म हो चुके हैं और ज़बान बस खामोशी में भीगती रहती है। लेकिन सुनो, यही तुम्हारी दुआ की कबूलियत की सबसे पुरासर निशानी है। तीसरी निशानी क्या है? जब तुम्हारे दिल से अल्लाह ताला का नाम खुद ब खुद निकलने लगे, बगैर कोशिश, बगैर तकल्लुफ। यानी तुम बाजार में चलो, दिल कहे या अल्लाह ताला, तुम खामोश बैठे हो और दिल से निकले या रब्बी। तुम बेवजह सजदे में गिर जाओ और आंखों से बस बहता चला जाए अल्लाहुम्मा अजिरनी। अब तुम मांगने के अंदाज नहीं सोचते, तुमने अपनी चालें तदबीरें छोड़ दी हैं, तुमने अल्लाह को छोड़ा नहीं। ये वो मकाम है जहां दुआ कबूल नहीं होती बल्कि पूरी जिंदगी दुआ बन जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। बस ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए।
सूरत आल इमरान। ये आयत हमें बताती है कि ही असल दुआ है। जो उस तक पहुंच गया, उसे अल्फाज नहीं चाहिए होते, उसे तवील सजदे नहीं चाहिए होते, उसे खालिस दिल चाहिए होता है। और वो जब देखता है कि बंदा हर सहारे से टूटकर सिर्फ उसी का हो चुका है, तो अल्लाह ताला का रहम टूटकर उस पर बरसता है। जब तुम ला हौल वला कुव्वा में दाखिल हो जाते हो, तब अपनी कुदरत तुम्हारे हक में जाहिर करता है। एक बेटा था जो माँ की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात दुआएं मांगता रहा, तमाम इलाज, तमाम वसीले अख्तियार किए, मगर माँ की बीमारी बढ़ती गई। आखिरी दिनों में वो खामोश हो गया, बस दिन भर एक ही फकरा दोहराता रहता, या रहमान या रहीम। माँ दुनिया से चली गई, मगर वो बेटा से दूर नहीं हुआ, बल्कि इस कुर्ब ने उसकी बाकी जिंदगी को रोशन कर दिया। आज वो दूसरों के लिए सबब हिदायत बन चुका है। दुआ कभी सिर्फ वो नहीं जो मांगी जाए, कभी दुआ वो भी होती है जो खुद बंदे के दिल में डाल देता है। अब हमें क्या करना है? लफ्ज़ों से ज़्यादा अल्लाह ताला के ज़िक्र पर यकीन रखो, क्योंकि दिल का रोना अल्फाज से ज़्यादा कबूल होता है। जिस वक्त दिल खाली हो जाए, वो लम्हा कबूलियत का लम्हा होता है। वहाँ खुद अल्लाह तुम्हारे दिल की तर्जुमानी करता है। खामोशी को कमज़ोरी न समझो, ये अल्लाह से राब्ता बराह रास्ता होने की अलामत है। जब तुम कुछ मांगने के काबिल भी न रहो और अल्लाह का नाम दिल से बेअख्तियार निकले, तो समझ लो ये वो तीसरी निशानी है, जिसका मतलब है तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। अब तुम्हारा दिल खुद सुन रहा है। आखिर में बस ये कहना है कि इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।